दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह का अध्ययन कर रहे थे। यह पाठ्य पुस्तक NCERT में लगती है, RBSC में भी यही पुस्तकें जो क्योंकि सभी पुस्तकें अब NCERT के माध्यम से लगती है। यह पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ KVS, NVS, DSSB, RPSC हिंदी की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तकों में काव्य खंड यानी पद्य खंड है, उनका कवि परिचय और पाठ परिचयों का पहले अध्ययन कर रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। UGC नेट सेट में भी जो कवि परिचय हैं, इनसे संबंधित जो कवि है इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए उनका भी हम अध्ययन करते हैं। अगर ये क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि बाद में हम इनका जो मूल पाठ है पाठ सारे इनका भी हम सभी कवि परिचय का अध्ययन होने के बाद में उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आरोह कक्षा 11 के महत्वपूर्ण कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। कविता के लिए चित्तर भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सहस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलकती है। यह पल्लव की भूमिका में लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत मूल नाम गोसाई दत्त। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या था? तो गोसाई दत्त। इनका जन्म सन 1900 कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। क्योंकि सुमित्रानंदन पंत की हर लाइन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, श्रवण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ये सभी ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके क्रम से उनका अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि UGC नेट स्लेट में भी इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया, यानी प्रकृति के विषय में सबसे पहले लिखने वाले सुमित्रानंदन पंत जी ही थे। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती तौर पर छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। इन्होंने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, नाटक लिखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके नाटक, कहानी, उपन्यास हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है।
मानवता से प्रभावित होकर उन्होंने मानव तुम सबसे सुंदर जैसी पंक्तियाँ भी लिखी। अरविंद दर्शन के मानवतावाद से प्रभावित थे। रूपाब नामक पत्रिका का संपादक भी किया, जिन्होंने प्रकृतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। उन्होंने रूपाब नामक पत्रिका भी लिखी, जो परीक्षा में पूछी जाती है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जैसे भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंथ चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सुमित्रानंद पंथ। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। यानी एक समय ऐसा था जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का आपस में विवाद चला था, तो सुमित्रानंद पंत जी ने खड़ी बोली का ही पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन भी किया। प्रस्तुत कविता वे आँखें, जो इस पाठ्यपुस्तक में कविता ली गई है, बहुत ही सुंदर है। पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभास अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग से शोषण के शिकार किसानों का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था से निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। यानी वे आँखें कविता जो ली गई है, किसानों की दुर्दशा, किसानों की पारिवारिक दुखों, उनके दुखों के बारे में ये वर्णन किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पाठ जो कवि परिचय पाठ परिचय आज हमने सुमित्रानंद पंत जी का अध्ययन किया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में अभी KVS की परीक्षा होने वाली है। कक्षा 11 के विद्यार्थी, उनके साथ साथ UGC नेट सेट में सुमित्रानंदन के पंथ के बारे में भी पूछा जाता है। अभी आए हुए प्रश्नों की बात करें तो सुमित्रानंदन पंथ का मूल नाम गोसाई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इनका जन्म 1900 में ये भी पूछा गया, और रचनाएं तो हर बार हर परीक्षा में आता ही है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, श्रवण किरण, कला और बूढ़ा चांद, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकायतन भी बहुत है। उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अन्य जो प्रश्नों की बात करें तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा को सारणी में ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे, तो ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। छायावादी, प्रकृतिवादी, छायावाद के पक्षधर से छायावादी कविता लिखते थे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंथ। पल पल प्रवृत्ति प्रकृति वेश के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर लिखा। ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी परीक्षा में पूछी गई है। अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित है, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। पल्लव के बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है। वे आँखें, इनके बारे में पूछा जाता है। तो आज हमने सुमित्रानंदन पंथ के बारे में अध्ययन किया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा लेना। जय हिंद, जय भारत।